हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल। जो अभी हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हमारा टीक्यूएम। और हमने ऑलरेडी कुछ सीरीजेस कंप्लीट की है, जैसे कि आपका सीआरएम है, आपका एक्सपोर्ट मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, इंटरनेशनल बिजनेस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में भी मिलेगी और या आप हमारे डायरेक्टली प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएंगी। तो अभी जो हमारा टॉपिक रहेगा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, केजन। ठीक है, यूजुअली ये 2 मार्क्स का आता है, इसलिए हमने उसी टाइप से बनाया है। ठीक है, अगर आपको लगेगा कि नहीं हमें फुल लेंथ में चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, तो हम इसमें पूरी वीडियो भी आपको मतलब लेंथी वीडियो में भी इसके लिए हम बना देंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो केजन बेसिकली क्या होता है ना, केजन मतलब होता है टू इम्प्रूव। ठीक है, ये टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़े, इसकी भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो अब आज का जो टॉपिक है वो केजन है। तो केजन का क्या मतलब है, वो है इम्प्रूवमेंट। अगर हम केजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये एक जापानीज टर्म है। अगर हम केजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, KAI, यानी कि के मीन चेंज एंड जेन मीन्स बेटर, यानी कि चेंज फॉर बेटर। ठीक है, इसका जो मतलब है, जैसे कि मैंने कहा, ये एक जापानीज टर्म है और ये एज फार एज दिस केजन इज कंसर्न, ये जो है यूजुअली वर्क प्लेस में, ठीक है, वर्क प्लेस फिलोसफी है, जिसमें कि हमें फोकस करना मतलब जो हमें गाइड करती है कि दैट वी शुड फोकस ऑन मेकिंग स्मॉल, ठीक है, स्मॉल लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट्स। ठीक है, हमें भले ही स्मॉल चेंज करें लेकिन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, सो दैट वी विल बी एबल टू रीच इन द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ आवर बिजनेस फील्ड। या फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी, ठीक है, ये हमें सिर्फ बिजनेस पे अप्लाई नहीं होता है, ये हमारे पर्सनल लाइफ पे भी अप्लाई होता है, बिजनेस पे भी अप्लाई होता है, जॉब पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी क्योंकि हम केजन इन रिगार्ड्स विद TQM यानी कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है। ठीक है, तो केजन का मीन जो है इम्प्रूवमेंट है। गोटा कुछ भी याद नहीं रखना है, केजन का मीन्स जो है वो इम्प्रूवमेंट है। केजन को अगर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, के मीन्स चेंज एंड जेन मीन्स बेटर, यानी कि चेंज फॉर बेटर। ये जो है ये एक जापानीज फिलोसफी है, जिसका ये मतलब है कि दैट हमें कंटिन्यूसली चेंज कर, हमें स्मॉल स्मॉल चेंजेस करनी चाहिए, इंप्रूवमेंट्स करनी चाहिए, लेकिन कंटिन्यूसली। ये नहीं कि आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया मैं 10 साल बाद करूँगा, नो, कंटिन्यूसली वी हैव टू मेक स्मॉल स्मॉल चेंजेस, बिल्कुल स्मॉल। लेट्स सपोज हमें मॉर्निंग में सुबह जल्दी उठना है, अब हमें ये नहीं करना। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अब हमें बचपन से आदत है, अब हम 25 साल के हो गए या 30 साल के हो गए, अब हमें बचपन से आदत है कि हम 10 बजे उठते हैं। अभी एक दिन में तो चेंज नहीं होगा कि मैं 6 बजे का अलार्म रखूँगा। मे बी आप 1 हफ्ता वो करेंगे, 2 हफ्ता करेंगे, लेकिन उसके बाद वापस आप अपने रूटीन पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने वो एब्रप्टली अपने बॉडी में वो चेंज कर दिए जो कि बॉडी नहीं सह पाएगी। तो हम चेंज कैसे करेंगे? हम बिल्कुल धीरे धीरे करके करेंगे। लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल हम 5-5 मिनट करके करेंगे, ठीक है, 1 हफ्ते हम 5 मिनट करेंगे कम, फिर अगले हफ्ते और 5 मिनट कम। तो धीरे धीरे हम देखेंगे कि हमारी बॉडी पे कोई खास असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अब उस 1 हफ्ते में उस बॉडी ने वो 5 मिनट सह लिया होगा। ठीक है, क्योंकि बॉडी को भी वो 5 मिनट कुछ नहीं लगेगा। लेकिन अगर हम फिर 3-4 महीने के बाद देखें तो आधा घंटा कम हुआ होगा, राइट? ऐसे ही फिर से 3-4 महीने के बाद देखें, फिर से एक आधा घंटा कम हुआ होगा, तो उससे बॉडी को नहीं लगेगा। लेकिन आपका 1 घंटा अब आपको बच रहा है, क्योंकि अब आपने बॉडी को उस एंगल से शेप दी है कि अब आपकी बॉडी जो है वो 10 बजे ही उठती है। लेकिन अगर आप इकट्ठे अब इसको 4 घंटे कम करेंगे तो बहुत ही मुश्किलात होंगी आपकी बॉडी को, और वो वापस आपको मजबूर करेगी कि वापस सोने पे। ठीक है, तो ऐसे हमने करना है कि केजन का ये मतलब है कि दैट टू मेक कंटिन्यूस स्मॉल इंप्रूवमेंट्स। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो दैट आपको जो है रटाफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, राइट? इसका जो फिलॉसफी का जो है, ये हर किसी को इन्वॉल्व करती है, एज फार एज एन ऑर्गेनाइजेशन इज कंसर्न, ये हर किसी को जो है इन्वॉल्व करती है। और इसका जब मतलब है, ये जो समझती है ये फिलॉसफी, ये कहती है कि दैट मैनेजर भी और वर्कर भी ये दोनों सेम है। ठीक है, और ये आपको सजेस्ट करता है कि हमें हमेशा इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। यही है केजन का मतलब। इंग्लिश में मैंने दिया है स्लाइड, इतना काफ़ी है, 2 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, उससे ज़्यादा नहीं आता है। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे ये आपको लग रहा है कि नहीं इसके चांसेस ज़्यादा है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर आपको फुल लेंथी वीडियो बनाएंगे, वो कोई इशू नहीं है। तो इसके जो कुछ की प्रिंसिपल्स है, की प्रिंसिपल्स क्या है इसके, वो 5 है। ठीक है, 5 की प्रिंसिपल्स है इसके, सॉरी 4। पहला है टीम वर्क। ये जो बिलीव करती है केजन, ये किस पे बिलीव करती है? टीम वर्क पे। ठीक है, इट बिलीव्स इन टीम वर्क, और होना भी चाहिए, राइट? दूसरा जो है स्ट्रॉन्ग पर्सनल डिसिप्लिन।
देखिए, अगर आपको पता होगा कि हर कोई जो है मेजर आपको हर कोई एक बुक अगर आप बुक्स पढ़ते होंगे तो हर किसी बुक में आपको एक चीज़ ज़रूर मिलेगा, वो है डिसिप्लिन। ठीक है, पर्सनल डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। जो स्टार्ट कैसे होगा, वो सुबह बेड से होता है स्टार्ट। जब आप सुबह नींद से उठेंगे, आप पहले अपना बिस्तर ठीक करेंगे, राइट। वो मेजर कंसर्न आप यूजुअली देखिए, आप कहेंगे अरे यार ये क्या, ये तो कोई इश्यू नहीं है। आप एक बार करके देखो, आप खुद ही देखोगे फिर वो कितना आपको बर्डन लगेगा, राइट। जब आप वो चीज़ सुधारोगे, धीरे धीरे आपका सारा कुछ सही होने लगेगा। लेकिन पहले आपने स्टार्ट सुबह मॉर्निंग में कहाँ से करना है? अपने बेड से, राइट। तीसरा जो है वो है कॉन्फिडेंट अबाउट ऑफरिंग सजेशंस। नाउ लेट्स सपोज यू आर इन द मीटिंग, ठीक है, आपको लग रहा है कि नहीं यहाँ पे हमें, लेट्स सपोज हम एक्सेल का कोर्स सेल कर रहे हैं। अब आपको यहाँ पे पता है कि नहीं, अगर हम एक्सेल के साथ साथ पीपीटी भी देंगे तो बहुत ही ज़्यादा चांस है कि हमारी सेल जो है और रेवेन्यू जो है दोनों बढ़ जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन आप मैनेजर नहीं हैं, आप एक सेल्स पर्सन है, तो आपको लग रहा है कि नहीं अगर मैं बोलूँगा तो पता नहीं लोग क्या समझेंगे। नो, लोग क्या समझेंगे बाद में जाए। नो, यू हैव टू पिन पॉइंट योर पॉइंट, ठीक है। आपको बताना है, यू हैव टू टेल देम दैट नो आई हैव, लाइक फॉर एग्जांपल आई थिंक दैट अगर हम दोनों का कॉम्बो देंगे एक्सेल प्लस पीपीटी, तो हो सकता है कि हमारा रेवेन्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो रिजेक्ट करेंगे, या हो सकता है कि वो एक्सेप्ट भी करे, हो सकता है कि आपको अप्रेजल भी मिले। लेकिन तो इसमें बहुत सारी प्रोबेबिलिटी बनती है अगर आप बोलेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो एक ही चांस है कि आप एक पीछे लेवल पे रहेंगे, ठीक है। आप नहीं बोलेंगे तो कोई दूसरा बोलेगा, आज नहीं तो कल कोई दूसरा बोलेगा, उसको चांसेस है, प्रोबेबिलिटी में वो आ जाएगा कि उसको मतलब अप्रेजल मिल सकता है, उसको फॉर एग्जांपल अप्रिसिएशन मिल सकता है, उसको फॉर एग्जांपल वो मैनेजर की मतलब काइंड ऑफ एक्सपर्टीज़ हासिल करेगा मैनेजमेंट की नज़र में। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, प्रोबेबिलिटी है, भले ही उसको हो सकता है कि मैनेजर मना भी कर दे, लेकिन प्रोबेबिलिटी तो है वहाँ पे। अब कोई बोलेगा ही नहीं तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। तो हमने बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, हमने कॉन्फिडेंट रहना है जब भी हम कोई सजेशन ऑफर कर रहे हैं, और हमने ऑलवेज रूम फॉर ए इम्प्रूवमेंट, स्मॉल टाइनी टाइनी चेंजेस करनी है, ठीक है। उस पर एक बुक भी आई थी एटॉमिक हैबिट, शायद आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो वो भी एक एटॉमिक हैबिट जो है उस पर भी एक बुक आई है, होपफुली आपने पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी है तो पढ़नी चाहिए। फिलहाल हम केज़ान की ही बात करते हैं, तो जो केज़ान है इस पर भी एक बुक लिखी गई है, ठीक है, जो कि आपकी पर्सनल ग्रोथ पे है, ठीक है, पर्सनल ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स पे है, बाय सारा हार्वे। बहुत ही कमाल की बुक है, ठीक है। केज़न जो है इस पे एक बुक लिखी गई है, ये टोटली डिफरेंट है, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ के काम आएगी अगर आप ये पढ़ना चाहेंगे। इसमें आपको पूरी हैबिट्स बता दी गई है कि कैसे हमें स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, वन स्मॉल स्टेप लेना है और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करनी है। और ये नहीं कि आपको एक रोड मैप दिया गया, आपको बिल्कुल फ्लेक्सिबल वे में ये बुक सिखाती है कैसे आपने वो चीज़ें अचीव करनी है जो भी आपको टफ लग रही है। अगर आप ये ख़रीदना चाहते हैं तो इसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।